जैन फ्रेंड। सो हम लोग स्टार्ट करने वाले भैया पार्ट थर्ड है, ठीक है। इंडियन ज्योग्राफी का ये पार्ट थर्ड है। अभी तक दो पार्ट आप लोगों ने देखा होगा। बड़े ही अच्छे तरीके से हम लोग यहाँ तक आ चुके हैं और इस सारी चीजों को कवर कर चुके हैं। फिर आगे हम लोगों को पढ़ना है और जिस तरीके से अभी तक हम जितनी चीजों को कवर किए हैं ऐसे भी आगे कवर करते हुए चलेंगे। मे भी आपको सारी चीजें यहाँ से विजुअल हो, सब कुछ दिखाई दे रही होंगी और कोई भी प्रॉब्लम अब नहीं होगी, ठीक है। और इसमें हमको ये चीज याद रखना है, क्या क्या चीजें याद रखनी है। अब हम आ चुके हैं तीसरे पार्ट पे। तो तीसरा पार्ट है हिमालय के बारे में समझना है, ठीक है। हिमालय के बारे में समझना है और सारी चीजों को समझते हुए चलेंगे, ठीक ना। थोड़ा सा आपको लग सकता है कि जैसे नींद में दिखाई दे रहे, बट ऐसा है नहीं, ठीक ना। और थोड़ी सी प्रॉब्लम है बट ज्यादा कुछ हुआ नहीं है, ठीक है। हम बिल्कुल ठीक है, टेंशन आपको लेना नहीं है। और हमें क्या ही हो सकता है, कुछ नहीं होने वाला है। चलिए देखते हैं। और यहाँ पे अब हमको बात करना है हिमालय के बारे में, एक एक चीजों को समझते हुए चलेंगे। देखिए जो जो पॉइंट यहाँ इस हिमालय के बारे में हमको समझनी है उस पॉइंट को आपको याद रखना है और याद हो जाएगा। बस आपको क्लास में कुछ चीजें जरूरी है, वो कंसिस्टेंसी और दूसरा आपका फोकस। फोकस हम बनवा देंगे। बस आप क्या करना है, आपको स्टार्टिंग में 5 से 10 मिनट बने रहना है और इसके बाद आप जाएंगे नहीं, ये इस बात की गारंटी हमारी है। बट आपको 5 से 10 मिनट तो स्टार्टिंग में देने ही पड़ेंगे, क्योंकि हम ऐसे तो है नहीं कि स्टार्ट किए तो भाई कोई जो है अभी मुजरा करने लग जाएंगे तो फिर आप रुकेंगे, ठीक ना। मुजरा तो हम लोग किनसे करवाएंगे आपको बताएं। हमको जिस समय में हमारे हालातों का मजाक उड़ाकर जो लोगों ने हंसा है ना, वक्त आने पर हम उनसे मुजरा जरूर करवाएंगे। तो मुजरा उनसे करवाया जाएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं, हम लोग ज्यादा समय नहीं लेते इसमें। और यहां से हिमालय के बारे में अगर समझनी है तो क्या क्या बातें समझनी है। पहली बात, सबसे पहली बात यहाँ पे समझना है कि भाई इसका निर्माण कैसे हुआ है और हिमालय है क्या। सबसे इंपॉर्टेंट तो क्या होता है कि हिमालय है क्या। गजब का मिलेगा। चलिए सबसे पहला हमें क्या याद रखना है कि हिमालय क्या है। हिमालय कुछ नहीं है, हिमालय बहुत कुछ है। क्या सर, क्या बहकी बहकी बातें करते हैं आप। एक बार कहते हैं हिमालय कुछ नहीं, एक बार कहते हैं हिमालय कुछ सब कुछ है। इसका क्या मतलब है, सिंपल मतलब है हिमालय एक माउंटेन है, ये सभी जानते हैं जी, हम लोग भी जानते हैं। लेकिन एक ऐसा माउंटेन है तो एक फोल्ड माउंटेन है। फोल्ड माउंटेन, अब एक फोल्ड माउंटेन कौन सी विपत आ गई, विपत नहीं है, एक फोल्ड माउंटेन आफत है। कैसे, क्योंकि ये आपसे बार बार पूछा जाता है क्या क्वेश्चन, कैसा ऐसा, कि हिमालय कैसा पर्वत है। अरे पर्वत है इतना जानते हैं, कम है क्या। लेकिन आपसे पूछेगा कि नहीं हिमालय क्या है, पर्वत है। अब कैसा पर्वत है तो ये भी बता दीजिए। अगर ये बताना है कि कैसा पर्वत है, इसके लिए क्या पढ़ना पड़ेगा, हमको ये जानना होगा कि भाई हिमालय है पर्वत, लेकिन कैसा, फोल्ड माउंटेन। देखिए फोल्ड माउंटेन होने का मतलब क्या होता है। फोल्ड का सिंपल सा मतलब होता है मुड़ना, जो मुड़कर बना हो, ठीक है। जो मुड़कर बना हो यानी कि मूढ़दार हम कह सकते हैं। मोड़दार इसको कहा जा सकता है। मोड़दार होने का मतलब यूं समझिए, आपको हम बताते हैं कि इसकी उत्पत्ति कैसे हुई है। इसके अनुसार अगर हम बात करते हैं तो प्लेटों के टकराने से। एक प्लेट क्या है सर जी, जिसमें हम लोग शाम सुबह
जब कोई प्रोग्राम बनाते हैं तो समय जो लेते हैं उसको कह रहे हैं क्या, नन, उसको तो हम बिल्कुल नहीं कह रहे हैं। वो प्लेट आपकी दूसरी है जो आप शाम सुबह लेते रहते हैं। वो प्लेट कोई और थी, एक प्लेट कोई और है। वो प्लेट दूसरी थी, एक प्लेट दूसरी। यहाँ पे आपको पहला मिलेगा P1, दूसरा मिलेगा P2, मतलब प्लेट नंबर 1, प्लेट नंबर 2। फिर यहीं पे आपको मिलेगा और वो क्या मिलेगा, वो ए मिलेगा। क्या, रो 1 रो 2, रो 1 रो 2। ये क्या है सर जी, डेंसिटी है, डेंसिटी है, घनत्व है। ठीक है, अब हमको क्या समझना है, तो समझना ये है कि यहां से अगर हम बात करें तो ये जो प्लेट है, इस प्लेट को इस प्लेट से हमने कहा कि तुम टकरा जाओ। हमने कहा कि ये प्लेट इधर जा रही थी, ये प्लेट इधर आ रही थी। अब एक साइड से कोई जा रहा था, दूसरी साइड से कोई आ रहा था, दोनों लोग टकरा गए। अब ये जो टकरा गए ना, तो यहां से टकराने के बाद जो हल्का होगा ऊपर रह जाएगा, जो भारी होगा नीचे धंस जाएगा। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही केस देखने को मिलता है। यहाँ पे जो भारी रहेगा भाई वो चला जाएगा नीचे, और नीचे जाएगा तो कैसे, नीचे जाएगा तो ऐसे, ऐसे। यहाँ थोड़ा सा दूर चलो तुम, तुम्हारे बीचों की, तुम्हारे पास की जो दूरी है इसको हम दूर कर देते हैं। तो यहां से अब क्या होगा, होगा कुछ ऐसा, ऐसा हुआ। ये नीचे धंस गया क्योंकि ये भारी था। ठीक है, ये भारी था, ये नीचे धंस गया, और ये हल्का था और ये ऊपर उठ गया। जी हाँ, ये जो हल्का था ना, ये हल्का सा किधर उठ गया, ऊपर। तो जो भी भारी था वो नीचे धंस गया, और जो हल्का था एक इधर चला गया तो एक ऊपर चला गया। बात समझ में आ रही है? तो हमने देखा कि कुछ समय बाद, आफ्टर सम टाइम, क्या होता है, कुछ अजीबोगरीब कहानी होती है। ये उठता चला जाता है और ये धंसता चला जाता है। तो एक समय बाद यही जो मोड़ बनते जा रहे हैं, इसी मोड़ को हमने नाम क्या दे दिया, मोड़दार पर्वत। इसी मोड़ को क्या नाम दे दिया है, इसी मोड़ को हमने नाम दे दिया है मोड़दार पर्वत। बोलो, किसी को कोई प्रॉब्लम जी नहीं? यहाँ पे ये जो नीचे का हिस्सा बच गए हो सर जी, इस नीचे वाले हिस्से को क्या कहेंगे, नीचे वाले हिस्से को सुंदर सा नाम दे देते हैं। और सुंदर सा नाम क्या है, तो यहाँ पे नीचे ये जो हिस्सा बच गया है, इसे नाम दे देते हैं हम वैली ऑफ क्षेत्र, वैली ऑफ जोन के नाम से जानते हैं, वैली ऑफ जोन। हिंदी में भी वैली ऑफ क्षेत्र कहते हैं। अंग्रेजी नाम हिंदी नाम सेम है। तो फिर बता दीजिए ना कि ये प्लेट का क्या मसला है, ये मसला क्या है प्लेटों का, जो प्लेट आप बता रहे हैं। तो मसला नहीं जी, एक ऐसा गोल सा तसला है आपके पास। अच्छा सर जी, अब इसमें क्या देखना है, तो इसमें हमको ये समझना है कि यहाँ पे बहुत समय पहले, जब आप बहुत छोटे थे, आप बहुत छोटे थे, मतलब थे ही नहीं, ठीक है, उस समय क्या था, तो उस समय यहाँ पर दो अलग अलग चीजें थी। इसी के बीच में जल की मात्रा रहती थी। ये तो एक बड़ा हो गया। दूसरा इसमें क्या है, तो दूसरा एक और बना देते हैं, दूसरा एक और बना दिया हमने, ई लो, दूसरा भी बना दिया है। ओए ये तो गड़बड़ हो गया। अब ये जब गड़बड़ हो गया तो इसका कुछ करना पड़ेगा। पहले इसको मिटाई देते हैं और फिर इसको बना देते हैं। यही सब आप करिए, हम लोगों को पढ़ाइए मत, पढ़ा तो रहे हैं, यही सब करके ही पढ़ा रहे हैं। ऐसा थोड़ी है कि आपको बहकाया जा रहा है। आपको क्या किया जा रहा है, आपको बताया जा रहा है। क्या बताया जा रहा है, कुछ जरूरी चीजें। और जरूरी चीजें क्या है, तो देखते चलिएगा। यूं यहाँ पे हमने इसका कलर कर दिया नीला ना, नीला नहीं करते हैं,
इसको कर देते हैं पीला, इस कलर का इसको कर दिया जा रहा है पूरा, ठीक है। और साथ में दूसरा जो कलर हम ले रहे हैं उस कलर को हम किस कलर का कर रहे हैं, इस कलर का कर रहे हैं। तो यहां से दूसरा आपको कलर दिखा देते हैं और ये रहा दूसरा। बात समझ में आ गई क्या? हाँ सर जी, बात समझ में आ गई है। और अगर बात समझ में आ गई है तो फिर चलिए आगे बढ़ जाते हैं और इसका भी कलर हम चेंज कर देते हैं थोड़ा सा। इसका में भी कलर, ए भगवान कहीं दूसरा ना हो जाए, और अगर हो जाए तो कोई बात नहीं, इससे बढ़िया हम कलर ही चेंज कर देते हैं, यहाँ से बना ही देते हैं। कुछ कुछ चीजें हमको भी आती है बनाना तो बना देते हैं। यहाँ जल की मात्रा ये रही, जल की मात्रा फटाफट फटाफट फटाफट, ये जल की मात्रा है, ठीक है, ये जल की मात्रा है, यहाँ से आपको पता चल रहा होगा, ठीक है। यहाँ से इसको क्या कहते हैं, ये जल की मात्रा है, तो ये कौन सा जल है? कलर आपको दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा है तो एक बार बोल दीजिए कि कलर नहीं दिख रहा है, ठीक है। और ये क्या था, तो इसका नाम हमने रख दिया था, ये महासागर था। अच्छा सर जी, महासागर था। इस महासागर का नाम क्या था, तो इस महासागर का बहुत बड़ा महासागर था, इसलिए इसका नाम रख दिया हमने, पेन से लिखा था तो पेंथालासा, पेंथालासा, ठीक है, पेंथालासा। हाँ सर। अब ये बीच में जो है ये है बहुत बड़ा महाद्वीप, और ये जो महाद्वीप है इसका भी हमने नाम रख दिया था क्या, इसका भी हमने नाम रख दिया था, पेन से ही रखा था, तो ये पेंजिया, पेंजिया, पेंथालासा और पेंजिया। लेकिन ये क्या है, तो ये है महाद्वीप। बात समझ में आ रही है क्या? तो ये महाद्वीप है, वो क्या है, वो महासागर है। बात यहाँ तक क्लियर है? तो चलिए आगे आते हैं, आगे आते हैं। कुछ समय बाद जब आप छोटे थे, जब आप इत्तू से थे, छोटे से, तो क्या हुआ कि इस पे कुछ बल लग गया, कुछ आंतरिक बल लगा और कुछ बाह्य बल लगा, और आफ्टर सम टाइम ही विल बी ब्रेक, यानी कुछ समय बाद ये क्या हो गया, तो ये टूट गया। जब भी कभी याद रखना है, दो लोगों के बीच में कोई आंतरिक बल लगा रहा है, कोई बाहरी बल लगा रहा है, तो जब आंतरिक बल भी लगेंगे, बाहरी बल भी लगेंगे, तो टूटना तय है। और ये भी टूट गया, और जब टूट गया तो फिर अलग होना भी तय है। एक बार जब ये टूट गया है तो फिर अलग होना भी तय है, और आफ्टर सम टाइम ये अलग एक रूप बना लेता है, और ये अलग दुनिया अपनी बनाएगा, जिसे नाम क्या देगा, तो नाम देगा, अब इसे अंगार की तरह लगी है ये बात, तो इसलिए ये क्या बनाएगा, अंगारा लैंड। बात समझ में आ गई, अंगारा लैंड। और ये इससे भी तो लगी है कुछ बातें, तो एक बनेगा क्या, ये बनेगा गोंडवाना लैंड। बात समझ में आई जी, बात समझ में आ गई है, गोंडवाना लैंड बन गया, और वो क्या बन गया, वो अंगारा लैंड बन गया है, ठीक है। गोंडवाना लैंड और अंगारा लैंड ये दोनों यहां से बन गए। इतना ही नहीं, इतना ही नहीं, जब कोई टूटा है तो भरपूर टूटा है, और इसी वजह से बेचारा चकनाचूर टूटा है, और ये अलग अलग, ये लोग मिला के अलग अलग भागों में टूट गए। तो 7 यहां से बड़ी प्लेटें निकल जाती हैं, 7 ऐसी बड़ी प्लेटें निकलती हैं, और 20 ऐसी छोटी प्लेटें निकलती हैं, 20 छोटी प्लेटें, और बताया जाता है कि 7 बड़ी प्लेटें टूट गए। अब जब टूट ही गए हैं तो फिर 7 बड़ी प्लेटें और 20 छोटी प्लेटों में टूटे हैं, तो यहां से हमको क्या देखने को मिलता है कि यही 7 बड़ी बड़ी प्लेटें अब टकरा रही है। अब ये टकराएंगी, और जब ये टकरा रही हैं तो फिर क्या होगा, कुछ ना कुछ नया बनाएंगे,
और कुछ ना कुछ नया बनाएंगी क्या, तो यहाँ से नया बन जाता है। और वो नया क्या बनता है भाई, तो नया बनता है यहाँ से, माइक का तार है बार बार चला जा रहा है इधर, कह रहा है कि हमको भी लिवाते चली, हम बोल रहे हैं अभी हम पढ़ा रहे हैं, तुमको कहाँ लिवा के जाए, तो कह रहा है चलेंगे, तो इसलिए इसको थोड़ा सा रोक के रखें। तो यहां से तो बात समझ में आ गई, टूट गई। तो इसी में से भाई इसमें 7 प्लेटों में 2 प्लेटें कौन कौन हैं जो टकरा रही हैं, तो पहली प्लेट जिसको हम नाम देंगे वो क्या है, वो प्लेट है इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है, जिसको कहा जाएगा अंग्रेजी में क्या, अंग्रेजी में भी यही कहा जाता है, इसका कोई दूसरा नाम नहीं होता है, तो घबराना नहीं है, घबराना क्या नहीं है, बिल्कुल नहीं। इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, और पहली कौन सी थी, तो इंडो ऑस्ट्रेलियन, और यहां से दूसरी कौन सी आ गई, तो यूरेशियन प्लेट, यूरेशियन प्लेट। ऐसे तो यूरेशियन प्लेट जो है, यूरोप के बाद में कोई, अगर यूरोप के बाद कोई फेमस हुआ है यूरेशियन प्लेट, तो यूरेशियन प्लेट से क्या निकलता है, यूरोप और एशिया। तो एशिया में एक आ जाता है रसिया, जिसको बहुत ही आप लोग फेमस कर दिए हैं, और फेमस कर देते हैं क्या करके, राशन बंटवा के। ऐसे ऐसे लोग हैं, ठीक है, ऐसे ऐसे लोग हैं जो राशन बंटवा के रसिया को फेमस कर दे रहे हैं, ठीक है। तो इसमें कौन कौन आएगा, इसमें आएगा यूरोप प्लस एशिया, इसमें कौन कौन आएगा, तो इसमें आएगा इंडिया प्लस ऑस्ट्रेलिया, बात समझ में आई क्या, अगर बात समझ में आ गई है यहां तक तो फटाफट फेंक के मारो, क्या फटाफट भाई फेंको, इसमें थम्स अप, हार्ट और ना जाने क्या क्या फेंकते रहते हो, वो सभी चीजें फेंक के मारो इधर। बात यहां तक समझ में आ गई है ना, तो चलिए अभी तक हमने क्या देखा, अभी तक हमने देखा कि भाई पर्वत जो है फोल्ड माउंटेन है, फोल्ड माउंटेन है तो कैसे बना है, फोल्डिंग से बना है, फोल्डिंग से बना है, तो 2 प्लेटें हैं, और 2 प्लेटें हैं तो टकराने से, एक आपको एग्जांपल दिखाते हैं, एग्जांपल क्या दिखा देते हैं, देखिए इस पे इधर से भी हम फोर्स लगाएं, इधर से भी, तो आफ्टर सम टाइम ये क्या होगा, फोल्डिंग आ जाएगी, तो ऐसे ही ये फोल्ड हुआ है, ठीक है, ये फोल्ड हो गया भाई, और यहाँ से बन गया है क्या, हिमालय पर्वत बन गया है। अभी तो बनने की बात समझ में आ गई। अब अगर बनने की बात आ गई समझ में, तो ऐसे पर्वतों को मूढ़धार पर्वत या फोल्ड माउंटेन कहते हैं, लेकिन ये सभी से नया है, इसीलिए इसे हम एक और नाम देते हैं, और उसे कहते हैं यंग माउंटेन या युवा पर्वत बोलिए आप, इसको कह सकते हैं युवा पर्वत, युवा है बिल्कुल नया नया बना है, इसीलिए यंग फोल्ड माउंटेन कहा जाता है, नया वाली पर्वत है, ठीक है। चलिए आगे आ जाते हैं, अगली टॉपिक क्या है, अगली इसमें से पॉइंट हमको क्या याद रखना है, तो अगला पॉइंट भाई यहां से आ जाते हैं हम लोग यहां, तो ये तो समझ में आ गया इसका निर्माण कैसे हुआ है, क्या क्या चीजें हैं, ये चीजें तो समझ में हमको आ गई सर जी। अब अगर निर्माण समझ में आ गया तो इसके कुछ महत्व भी हैं, उनको समझते हैं, फिर इसके पार्ट पर आएंगे। तो निर्माण अगर समझ में आ गया है तो अब इसके पार्ट पे आ जाते हैं हम लोग, लेकिन उससे पहले कुछ जरूरी चीजें क्या, कि ये सबसे सर्वोच्च शिखर यहाँ पे मिलते हैं, जितनी दुनिया की ऊंची ऊंची चोटियां हैं, सब ऊंची ऊंची चोटियां कहां पे मिलती हैं, हिमालय में। अगर पूरे दुनिया में 10 ऊंची चोटियां हैं तो इस 10 में से 9 चोटी कहां मिलेगी, इसी पर्वत पर, और वो पर्वत कौन है, हिमालय पर्वत, ठीक है।
अगर हम बात करते हैं सबसे ऊंची चोटी कौन है किसी पर्वत पर है, माउंट माउंट क्या माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट यहाँ की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट। ठीक है, और कितनी है तो 8848.816 करके जो है ये है। ठीक है, तो भाई इसमें इसकी चोटी बहुत ज्यादा है। ठीक, बात यहाँ तक समझ में आ गई है। और अगर यहाँ तक बात समझ में आ गई है तो फिर हम आगे बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं भाई। और आगे बढ़ते हुए हम कुछ चीजों को समझ लेते हैं, जरूरी जरूरी बातों को। आप तब तक इन सारी चीजों को एक बार क्या करेंगे, यहाँ से नोट डाउन कर सकते हैं। जो भी चीजें स्क्रीनशॉट वगैरह लेना है, समझना है, वो आप 1 मिनट का समय आपको दे रहे हैं, इतने में आप लोग सारी चीजें कर सकते हैं। 1 मिनट के लिए 1 मिनट ब्रेक, 1 मिनट ब्रेक। क्या है ब्रेक है, ब्रेक ब्रेक। चलिए चलिए, हो गया जी, ब्रेक आपका हुआ खत्म। और अब क्या करते हैं, अब हम शुरू करते हैं और आप अब देखते रहेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं भाई। चलिए आते हैं अगले पॉइंट पे। और अगला पॉइंट हमको क्या समझना है, अगला पॉइंट यहां से समझना है हमको कुछ जरूरी। और वो जरूरी क्या है, जरूरी ये है, क्या कहें इसको हम, तो ये तो समझ में आ गया भाई। हमने कहा सबसे ऊंचा ऊंचा पर्वत है, यहाँ से बहुत सारी नदियां निकलती हैं, नदियों का भंडार है, क्योंकि ग्लेशियर है तो पिघलता रहता है, और पिघलता है तो फिर यहाँ से जल जो है निकलता रहता है। नदियों में कौन कौन सी नदियां आएंगी, यहाँ पे इंपॉर्टेंट नदियों में अगर बात करते हैं तो गंगा नदी यहीं की है। ठीक है, गंगा नदी की अगर बात करते हैं, ब्रह्मपुत्र नदी की बात करते हैं, सिंधु नदी की बात करते हैं, सब बड़ी बड़ी नदियां इसी में, जिनको हम चीरते हुए पढ़ेंगे। क्या सर पढ़ाते हैं कि चीरते हैं, मतलब डिटेल में पढ़ेंगे, इसका कहने का मतलब ये है। आप उसको दूसरे वे में नहीं लेके जाएंगे। ठीक, दूसरी बात, यहाँ पे जैव विविधता मिलती है। जैव विविधता किस तरीके से, यहाँ पे वही बर्फानी तेंदुआ मिलता है। ठीक है, यहाँ पे स्नो लेपर्ड मिलेगा, लाल पांडा एक होता है जीव, यहाँ पे आप देख रहे होंगे लाल पांडा, कस्तूरी मृग मिलता है, कस्तूरी मृग यहाँ पे जो है देखने को मिलेगा। ये सारी चीजें यहाँ पे विविधताएं भी देखने को मिलती है, जिनको हम एक एक श्रृंखला के साथ डिटेल में कवर करेंगे, विदाउट एनी टेंशन,
डोंट ट्राई टू मेंशन एनी ऑफ दिस क्लास, ठीक है। बाकी अंग्रेजी हमको बहुत तेज आती है, आप जानते हैं, ठीक है। अंग्रेजी इतना फटाफट आती है कि उसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते हैं। चलिए आगे आ जाते हैं हम लोग। ग्लेशियर यहाँ पे बहुत सारे हैं, सियाचिन, गंगोत्री, ये सभी जो है यहाँ पे ग्लेशियर कुछ मिलेंगे। सियाचिन है, ससाइनी है, हिस्पर है, बाल्डोरा है, बियाफो है, इस सभी यहाँ पे हम समझने वाले हैं, देखेंगे। सांस्कृतिक महत्व अगर बात करते हैं, यहाँ पे कई सारे ऐसे लाभ वगैरह भी हैं, देवभूमियां भी मानी जाती है, जहाँ पे अगर हम बात करते हैं नंदा देवी से लेकर बद्रीनाथ तक सभी अधिकतर मंदिर वगैरह भी इधर हम लोगों को देखने को मिलते हैं, ठीक। ये सारी चीजें यहाँ पे इसके महत्व के बारे में बताया जाता है। बट इतना ही नहीं सर जी, अब थोड़ा सा आगे तो बढ़िए, और आगे बढ़िए तो इसके पार्ट पे आते हैं, और पहला इसका पार्ट आता है ट्रांस हिमालय। तो अगर ट्रांस हिमालय समझना है तो कैसे क्या क्या चीजें आई हैं, कहां से आया है, ये तो समझना पड़ेगा। तो चलिए ये भी समझ लेते हैं। तो हमने आपको बताया था, क्या बताया था आपने, हमने आपको बताया था कि ये जो हमारा हिमालय है, हाँ जी, ये जो आपका हिमालय है, ये केवल आपका ही हिमालय है, हाँ केवल हमारा हिमालय है, इसे कोई कहेगा नहीं कि ये हमारा भी, ठीक है। ये हमारा भी है, ये ऐसा कोई नहीं कहेगा, क्योंकि बहुत सारी चीजें जो हमारी थी और दूसरे की हो गई है, तो इसलिए यहाँ पे अब ये हमारा है, इसको हमारा ही रहने दिया सर। चलिए यहाँ पे अब अगर देखते हैं तो भाई क्या चीजें समझनी है, यहाँ पे समझनी है कि इसके अलग अलग पार्ट हैं, अलग अलग इसके पार्ट हैं, और इसके अलग अलग पार्ट कौन कौन से हैं, तो इसके अलग अलग पार्टों में आ जाता है पहला पार्ट क्या आएगा, तो पहला पार्ट सर जी ई रहा, पहला पार्ट आपका ना ई रहा, और इसको हम क्या नाम देते हैं, तो इसको हम कुछ अच्छा सा नाम दे देते हैं। तो पहला पार्ट यहाँ पे जो आपका है, इसको नाम देते हैं ट्रांस हिमालय। लेकिन ये क्यों आप बांट रहे हैं, किस आधार पे बांट रहे हैं, तो इसके ऊंचाई के आधार पे, ठीक है, इनकी हाइट जो है इस आधार पे हम इसको डिवाइड कर देते हैं अलग अलग भागों में। तो पहला हमने यहां से क्या बना दिया, तो पहला हमने बना दिया जी ट्रांस हिमालय, ठीक है। ये तो आपने बना दिया, बड़ी सुंदर बात की आपने इसको बना के, ठीक है। दूसरे नंबर पे आपने क्या बनाया है, तो पहले नंबर पे तो ट्रांस हिमालय हो गया, दूसरे नंबर पे हमने बना दिया जी यहां से जिसको नाम देते हैं ग्रेट हिमालय, जी आर होता है सर जी, आप तो डायरेक्ट लिख देते हैं, आपको इंग्लिश कितने तेज आती है, बहुत तेज आती है, ठीक है। ट्रांस हिमालय, अब इस ट्रांस हिमालय में अगर हम समझें तो यहां से हमको क्या समझना था वो अभी हम समझेंगे, बट अभी ग्रेट हिमालय के बारे में कुछ चीजें बताएंगे, और वो क्या क्या है तो कुछ नहीं बताएंगे। मतलब आप करने क्या वाले हैं, हम लोगों को कभी समझ नहीं आता है तो भी वो आपको अभी नहीं समझ में आएगा, आप अभी छोटे बच्चे हैं, जैसे ही बड़े हो जाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे पढ़ेंगे हम लोग मिडिल हिमालय, मिडिल हिमालय, अब मिडिल हिमालय यहां से समझना है। एक लास्ट में और जोड़ देते हैं जिसको नाम देते हैं शिवालिक, शिवालिक, लेकिन इस शिवालिक के बाद एक हम जोड़ देते हैं पूर्वांचल हिमालय, वो सब नहीं जोड़ते, खाली हम जोड़ते, हमारा है ना हिमालय, हमारा है तो हम जोड़ते रहते हैं, बनाते रहते हैं। और एक चीज याद रखना है कि हम ज्यादा जिसको ध्यान देते हैं खत्म, ठीक है। तो इसीलिए इस पे भी हम ज्यादा जोड़ेंगे नहीं, तो इसको गुरूर आ जाएगा, ठीक है। ये कमी है हमारे अंदर कि हम जो भी चीजें करते हैं ना पूरा डूब के करते हैं, पूरा डूब के करते हैं, इसीलिए अब भाई जिससे करेंगे जो चीजें तो फिर उसको तो थोड़ा सा गुरूर आएगा ही कि कौन आ गया है। इसीलिए कईयों को गुरूर आया, इसको भी गुरूर ना आ जाए, इसीलिए इसको हम ज्यादा नहीं देते हैं, कुछ जरूरी चीजें ही रहने देते हैं। चलिए तो हिमालय में इसके अलग अलग पार्ट हम देख रहे हैं, तो इसमें जो पहला पार्ट है इस पार्ट को हम क्या कहते हैं, इस पार्ट को ट्रांस हिमालय कहते हैं। इनका फोटोआ दिखाइए सर जी, फोटोआ इनका दिखा दीजिए कुछ मैप बना के, तो ई दिखा देते हैं आपको हम यहां से,
यहाँ से कुछ मैप बना के आपको हम दिखा रहे हैं कि कहाँ कहाँ कौन कौन रहता है और कौन पास रहता है तो कौन दूर रहता है। ठीक है, यहां से समझते हुए चलते हैं। एक पहला आएगा जिसको हमने नाम दे दिया क्या, ट्रांस हिमालय। लेकिन ट्रांस हिमालय कई भागों में है। ये ट्रांस हिमालय को अगर बात करेंगे तो अभी हम उसको डिटेल में समझेंगे, वो कई भागों में है जिसको अभी हम आगे समझेंगे। और यहाँ से एक लेयर आती है, थोड़ी सी मोटी लेयर, इसको बना देते हैं ऐसा, कुछ ऐसा बनाएंगे हम, और ये आ जाता है कौन, ये आ जाता है महान हिमालय। लेकिन इसी के बाद एक और लेयर आती है और कुछ ऐसी आती है, इसको हमने नाम दे दिया क्या, ऐसा, मतलब मध्य हिमालय। इसके बाद भी एक लेयर आती है जिसको हमने नाम दे दिया क्या, उसको हमने नाम दे दिया भाई शिवालिक। फिर इतने पे ना माने अगर जी तो कह देना कि यहां से कुछ और भी बना दें हम, और यूं यहां से हम कुछ अलग अलग पार्ट में बना देंगे, इनके भी आप नाम दे देना। ठीक है, इनके भी आप नाम दे देना और अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर नाम दे देना। डफला, मेरी, अभोर, मिस्मी, नागा, पटकाई, लुसाई, ये सब क्या है, माउंटेन के नाम है। कौन रखा है, हम रखे। ये सारे नाम जो है रखे गए हैं, इन सभी नामों के बारे में हम समझेंगे, आराम से एक एक चीजों को समझते हुए चलेंगे। मे भी ये क्लास आपको 1.5 घंटे से 2 घंटे तक चले, जब तक इसका स्टोरेज खत्म नहीं होता तब तक हम रुकने वाले नहीं हैं। जब स्टोरेज खत्म हो जाएगा तो फिर अपने आप हम रुक जाएंगे। ठीक है, हम इस स्टोरेज के भरोसे चल रहे हैं। दूसरा लाइट से ई बनाइए कि लक्ष्मी जी कटे ना, और इनसे ही बनाइए कि स्टोरेज फुल ना हो। फिर हम पढ़ाते रहेंगे। अगर 4 घंटे तक चलता है तो आज हम प्लानिंग से आए हैं। ठीक है, खाना वाना बढ़िया से खा के आ चुके हैं, तो हम पढ़ा देंगे। बस क्या करना है, आपको ध्यान देना है कि केवल लाइट ना कटे, स्टोरेज ना फुल हो। ठीक है, चलिए। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, तो बात इसके समझ में आ गई कि हाँ इसके अलग अलग पार्ट हैं। थोड़ा सा एक बार सही आप इस सबका नमवा लिख दीजिए। तो नमवा हम इन सबका लिख देते हैं फटाफट, और इसके बाद आपको बता देते हैं। तो ई पहले नंबर पे कौन था, इतना मोटा थोड़े लिखना है, ऐसा लिखेंगे, ऐसा लिखेंगे। तो ई पहले नंबर पे कौन आ गया, तो पहले नंबर पे आ गया जी ट्रांस, यही है ट्रांस। दूसरे नंबर पे ए जो दिखाई दे रहा है, इसको हमने नाम दे दिया क्या, इसको हमने नाम दे दिया है ग्रेट, इसको हमने नाम दे दिया ग्रेट। इसके बाद जो सेकंड नंबर पे है, जो येलो येलो कलर का दिखाई दे रहा है ना, इसको क्या नाम देते हैं, इसको हम नाम देते हैं मिडिल। और ए जो दिखाई दे रहा है थोड़ा सा यही कलर का, जिस कलर का हम लिख रहे हैं, तो इसको हमने नाम दे दिया क्या, शिवालिक। और ये जो इधर उधर छिटके फिटके हैं, इनको नाम दे दिया क्या, पूर्वांचल। बात समझ में आ गई है? तो क्या करना है, याद है आपको, फटाफट फेंक के मारो। इसमें तुरंत आप लोगों को हार्ट वगैरह अपना फेंक देना है। किसमें, इसमें, फोन में, कमेंट बॉक्स में। ठीक है, चलिए आगे बढ़े क्या, आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। और आगे अब इसके एक एक पार्ट को देखते हैं, इसको तोड़ के पढ़ेंगे, तोड़ के पढ़ेंगे एक एक पार्ट। ठीक है, क्योंकि जाते नहीं हैं ज्यादा डिटेल में, नहीं जाना चाहिए। कभी मौका मिलेगा तो हम आपको बताएंगे डिटेल में कितना हम जाते हैं, बट यहाँ डिटेल में अभी हम नहीं जा सकते। उसके पीछे कुछ कुछ रीजन है, तो बताएंगे डिटेल में जाने का मतलब उस तरीके से। ठीक है, चलेंगे हम लोग, कभी तो चलेंगे। तो अभी यहाँ तक आ गए हैं, तो ट्रांस हिमालय के बारे में समझते हैं। चलिए भाई, आइए आइए ट्रांस जी, क्या कुछ बताएंगे आपके बारे में हम, और बच्चे बड़े खुश होंगे क्या देख के। इस ट्रांस हिमालय के बारे में कुछ देख के आप बड़े खुश हो जाएंगे। और पहला क्या देखेंगे, इसमें पहला चीज ये देखेंगे कि जो ट्रांस हिमालय है, इसके बारे में पहला बात, भौगोलिक स्थान अगर इसका देखें तो हिमालय के उत्तर में स्थित है, मुख्य हिमालय और तिब्बत हिमालय के बीच में। और तिब्बत हिमालय नहीं, इसको तिब्बत हिमालय खुदे कहते हैं। तो पहली बात, और पहली बात यहां से क्या क्लियर हो गई, तो पहली बात बड़ी सिंपल क्लियर हो जाती है
और वो बड़ी सिंपल सी बात क्या है, तो ये है बड़ी सिंपल सी बात। कहा जाता है कि ये जो ट्रांस हिमालय है जी, तो ये ट्रांस हिमालय कहां से कहां तक है, तो ये जो मुख्य हिमालय यानी कि जो महान हमने बताया था, इस महान हिमालय को अगर हम देखें तो इस महान हिमालय को यहां से हमने बनाया था जी, तो फिर यहां बीच में ना तिब्बत का पठार इधर ऊपर है, तो इसके बीच में कुछ लेयर मिलती है और ये अलग अलग लेयर को काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, कैलाश ई नाम से जानते हैं। तो इन सभी को हम एक साथ क्या कहते हैं, इन सभी को एक साथ नाम देते हैं क्या, ट्रांस हिमालय। अब बात समझ में आई, तिब्बत के और मध्य हिमालय के बीच में है। ये तो पहली पॉइंट आपको याद रखना है इसके लिए, ठीक है। चलिए अगली पॉइंट क्या है, तो अगली पॉइंट यहां से आपको फिर से समझते हुए चलना है क्या, एक क्यों यहां से हम बता रहे हैं, ताकि आपको भी सुंदर लगे ना। आज के समय में जो चीजें अच्छी लगती हैं वही तो देखी जाती हैं, तो फिर हम भी सोच रहे हैं कि आपको अच्छी अच्छी चीजें दिखाई जाएं। और याद रखना है, आप कितने अच्छे हैं कोई मतलब नहीं है, जैसे ही आपसे अच्छा कोई मिला तो फिर आप अच्छे नहीं रह जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल आपको अभी ये सारी चीजें जो दिखाई जा रही हैं, यही हम व्हाइट बोर्ड पे पढ़ाएं तो थोड़ा सा अलग लगेगा, कोई फोटो नहीं दिखा पाएंगे, ये सारी प्रॉब्लम है। बट यहाँ पे अब आपको कोई दिक्कत नहीं दिखाई दे रही होगी, तो इसलिए जो भी चीजें अच्छी लगती हैं तो अच्छी तो होती ही हैं, बट अगर उससे भी अच्छी मिल जाए तो फिर वो उसकी कीमत नहीं रह जाती है, ठीक है। और इसीलिए ये सारी चीजें हैं। दूसरी पॉइंट क्या है, प्रमुख पर्वत श्रेणी। इसमें कौन कौन सी पर्वत श्रेणी है, तो काराकोरम, लद्दाख और ये देखिए जास्कर, ठीक है, कैलाश और जास्कर, तो इनको भी हमने आपको बता ही दिया। अगली पॉइंट क्या है, यहाँ की जलवायु अत्यधिक ठंड और शुष्क होती है क्योंकि वे शीत मरुस्थल। महत्वपूर्ण नदियां सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र, इन सबका उद्भव और सांस्कृतिक में बौद्ध सांस्कृतिक केंद्र है कैलाश मानसरोवर तीर्थ। यहाँ पे जो विविधता में याक मिलते हैं, जंगली गधा मिलता है, हिम तेंदुआ मिलता है, कठोर पौधे मिलते हैं, ये सारी चीजें यहाँ पे मिलती हैं। तो आइए सबको फटाफट देख लेते हैं यहाँ पर। कहां पर जी, यहाँ पर जी, यहाँ। अब इन सबके नाम हम आपको दिखा रहे हैं और बता रहे हैं। हाँ सर जी बताइए, बताइए इन सबके नाम, क्योंकि ये लोग हम लोगों को बहुत परेशान करते हैं। हर बार एग्जाम में हम लोगों से सर जी पूछते हैं और हम लोग बता नहीं पाते हैं, तो फिर हम लोगों को पीटते हैं। और इसीलिए आप हमको एक बार बताइए इसको, ताकि इसको हम ऐसे ना रट के चले जाएं। रटोगे नहीं, नहीं रटेंगे, आपकी क्लास में बिल्कुल नहीं रटेंगे, क्योंकि यहाँ पे चीजें ऐसे भी याद हो जाती हैं। तो रटने का प्रयास नहीं करना है। तो अगर रटने का प्रयास करना नहीं है तो फिर समझने पे तो फोकस करना होगा। हाँ सर जी समझेंगे। ओहो अच्छा ठीक है, मिल गया। हमने तो सोचा कि ये भी चला गया, बट ये मिल गया। ये है, ये गया नहीं है। इसके बारे में समझते हैं। तो देखिए पहला कौन सा आ गया, तो पहला यहां से मिल गया आपको, ये ट्रांस हिमालय का फर्स्ट पार्ट है जिसको नाम दिया जाता है काराकोरम। दूसरे नंबर पे कौन आएगा, तो दूसरे नंबर पे लद्दाख। तीसरे नंबर पे कौन आएगा, तो तीसरे नंबर पे आएगा जास्कर। तीसरे नंबर पे जास्कर। और चौथे नंबर पे कौन आएगा, तो चौथे नंबर पे आएगा कैलाश। यहां तक पहले इनका नाम फटाफट लिखते हैं हम लोग। चलिए इनका नाम लिख देते हैं और फिर आगे हम लोग समझेंगे। तो पहला यहां से नाम क्या लिखेंगे, पहला यहां से हम नाम लिख देते हैं, इतना पतला थोड़ी लिखना है, थोड़ा सा और मोटा लिखिए सर जी, हम लोगों को दिखाई नहीं देता है
तो ठीक है भाई, कैलाश क्या है, एक कैलाश है, एक कैलाश। यहां पे कौन है, तो ये है काराकोरम, काराकोरम है, ई काराकोरम। ये कौन है, तो ये है लद्दाख, ये कौन था, लद्दाख है। बिचवा में कौन है, तो ये है जास्कर। ठीक, ये बात समझ में आ गई। ये सब किसके पार्ट हैं, ये सब के सब पार्ट हैं ट्रांस हिमालय के। इतना ही नहीं, आगे अगर बढ़ते हैं तो आगे हमको और भी कुछ समझना है। और भी कुछ समझने में पहली बात ये समझनी है कि यहाँ पर कुछ चोटियां मिलती हैं। चोटियां क्या होती हैं सभी, जैसे ई, यहाँ अगर ई हिमालय है तो इसमें कुछ एक ऊपर ऊपर क्या बनी हुई है, ये ऊपर बनी हुई है चोटी। ये ऊपर जो अलग अलग चोटियां बनी हुई है ना, इन्हीं को हम लोग नाम क्या देते हैं, इनके भी कुछ नाम रखते हैं, और इनके भी नाम हम रख देते हैं। और क्या क्या नाम रखेंगे तो देख लेते हैं। ऐसे ही इस काराकोरम के ऊपर कुछ चोटियों के नाम हमने रखे हैं, और वो चोटियों के नाम बड़े सुंदर सुंदर हैं, और हमने ही रखा है। आप ये सब भी करते हैं जी, बिल्कुल हम यही सब करते हैं, खाली रहते हैं। तो यहाँ पे नाम हमने इन सबका रखा है, क्या क्या, तो नाम देख लेते हैं। पहले का नाम हमने कहा कि राक्षस जैसा दिखाई देता है, जिसका नाम है राकापोसी, राकापोसी। ठीक है, दूसरे नंबर पे कौन आ गया, तो दूसरे नंबर पे आ गया K2, गॉडविन ऑस्टिन के नाम से भी इसको जानते हैं। इसको गॉडविन ऑस्टिन भी कहा जाता है, गॉडविन ऑस्टिन कहा जाता है, एक अंग्रेज थे उनके नाम पे। एक तीसरे नंबर पे कौन आ जाता है, तो तीसरे नंबर पे आ जाता है ग्रासेल व्रूम। ये तीसरे नंबर पे कौन आएगा, तो तीसरे नंबर पे आएगा ग्रासेल व्रूम। ठीक, एक इसके सब पार्ट हैं, ये सब पार्ट हैं काराकोरम के। काराकोरम के पार्ट हैं फटाफट। यहां तक किसी को अगर बात नहीं समझ में आई है तो हमें बताते चलेंगे, हमें बताते चलेंगे। अगर आपको कोई बात नहीं समझ में आ रही है तो चलिए, क्या था, आगे बढ़े। अभी अभी कहां जाना है, अभी कहां जाना है, अभी तो 42 मिनट हुए हैं केवल। अभी कैसे चले जाओगे, अभी कम से कम जाना है आधे घंटे के बाद, बस बीच में क्या नहीं होना चाहिए। हाँ, तो इसीलिए यहाँ पे ध्यान देते हुए चलना है। और बस ट्रांस हिमालय में इसके पार्ट को देख लिया हमने। अब इसमें कुछ ग्लेशियर वगैरह आते हैं, उनको भी समझ लेते हैं। कौन कौन से ग्लेशियर, क्या क्या चीजें हैं, उनको भी समझ लेते हैं। तो देखिए ग्लेशियर यहाँ पे कौन कौन मिल जाते हैं। यहाँ पे कुछ ग्लेशियर मिलेंगे, जैसे सियाचिन, सियाचिन। अगले नंबर पे सासायनी, अगले नंबर पे इस पर, अगले नंबर पे बियाफो, अगले नंबर पे वाल टोरो, बाल टोरो रहेगा। सब मिटा दो मिटा दो, चलो तुम भी मिट जाओ, बाल टोरो। ठीक, ये सभी यहाँ पे ग्लेशियर मिलते हैं। यहाँ पे कुछ मैदानी इलाका भी मिलता है, जिसको कहते हैं देवसाय, देवसंग, सोडा।
ठीक, ये सारी चीजें भी यहाँ पे देखने को मिल जाती हैं हम लोगों को। ठीक है क्या? यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है, किसी को कोई बहाना बनाना है तो बना सकते हैं। हो गया यहाँ तक? किसी को कोई बहाना बनाना है, कुछ नहीं समझ में आ रहा है, नींद आ रही है तो बिल्कुल सो जाओ। नींद आ रही है तो सो जाओ, लेकिन बहाना अगर बनाना है तो फटाफट बता दो। कोई लफड़े हैं, किसी को कोई बहाना बनाना है, समझ में नहीं आई है चीजें तो फिर बताइएगा। लेकिन अगर कुछ नहीं मन कर रहा है तो बिल्कुल सो जाओ शांतिपूर्वक, जब नींद खुले तो फिर पढ़ लेना। ठीक है, चलिए आगे आ जाते हैं। यहाँ तक अगर बात समझ में आ गई है तो यहाँ पे हमने अभी आपको बता दिया कि कुछ चीजें मिल जाती हैं, जैसे कुछ चीजों में क्या क्या चीजें मिल जाती हैं, तो यहाँ पे हमने आपको बता दिया कि कुछ जानवर मिलते हैं। हाँ सर जी, मिलते हैं। कौन से जानवर मिलते हैं? सुंदर सुंदर जानवर मिलते हैं। अच्छा, तो ये कौन कौन से जानवर हैं? पहला याक मिलता है। हाँ, अगला क्या मिलता है? तो यहाँ पे स्नो लेपर्ड मिलता है। स्नो लेपर्ड मतलब बर्फीला, बर्फीला क्या? तेंदुआ। हाँ हाँ, ये मिलता है, तेंदुआ मिलता है। आगे क्या मिलता है सर जी? तो आगे हम लोगों को यहाँ पे मिल जाते हैं एक जिसका नाम दिया जाता है छोटा सा जीव रहता है। ठीक है, उसको क्या कहते हैं जी? अभी हमने यहाँ पे देखा था कुछ जीव के बारे में, और वो नाम उसका याद है, बढ़िया है, बट याद नहीं आ रहा है उसका नाम। और उसको हम लोग क्या कहते हैं वो तो ठीक है, अगले में आता है। ठीक है, कोई बात नहीं, वो अगले में आएगा। ठीक है, याद मिलेगा जंगली गधा, एक याद रखना है, एक जंगली गधा भी याद रखेंगे। तो जंगली गधा यहाँ पे मिलेगा। और यहाँ के जितने भी वनस्पतियां रहेंगी एक कटीली टाइप वनस्पतियां रहेंगी। क्यों? थोड़ा सा इसमें पत्तियों की मात्रा बहुत कम रहेगी। ठीक है, ये पत्तियों की मात्रा बहुत कम मिलेगी। ऐसे स्नो टाइप के यहाँ पे वनस्पतियां मिलेंगी। ठीक है, इस तरीके को हमको ज्यादा देखने को मिलता है। चलिए अभी बोलिए, अभी कोई बोल सकता है कि ट्रांस हिमालय में और भी चीजें आपको कुछ याद रखनी है? किसी को कोई परेशानी अगर नहीं है तो और भी कुछ एक दो पॉइंट हम याद रख लेते हैं। थोड़ा सा इसको छोटा करके साइड कर देते हैं और एक दो पॉइंट और याद रख लेते हैं। कहा जाता है कि इसी के नाम को भी कई बार लोग पूछते हैं तो नाम दे देते हैं। क्या क्या नाम दे देते हैं? इस हिमालय के ऊपर यहाँ पे एक गांठ मिलती है। ठीक है, जो इधर गई है इधर गई है, इसको नाम दिया जाता है कि इधर से जो आई है ये क्या है? हिंदकुश है। ठीक है, ये कौन है? हिंदकुश है। और जो इधर से आई है इसको क्या कहते हैं? कुरनूल है। और इस गांठ को क्या नाम देते हैं? पामीर की गांठ कहते हैं। ये छत के समान है। ठीक है, तिब्बत के समान है, छत के समान है। ठीक, बाकी यहीं पर मानसरोवर झील भी मिलेगी। ये सारी चीजें तो आप याद रखेंगे, गुला मानता वगैरह वहां पे आपको देखने को मिलेगा। ठीक, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। यहाँ पे याद रखना है थोड़ा सा, लद्दाख के लिए गुरला मानता। ठीक है, और अगर कुछ याद रखना है क्या, तो एक कम से कम 45 किलोमीटर चौड़ा माना जाता है। नाम इसका कई है, एक तो पार हिमालय कहते हैं, पार हिमालय कहेंगे। इसी को क्या कहेंगे? इसी को तिब्बत हिमालय भी कहा जाता है कई बार, क्योंकि इसका एक पार्ट तिब्बत में भी है, कैलाश वाला। ठीक है, इसी को क्या कहते हैं? इसी को उत्तरी हिमालय भी कहते हैं, सबसे उत्तर में है। बट ऐसे अगर सबकी बात करें तो फिर हिमालय में महान आ जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें यहाँ पे आपको याद रखते हुए चलना है। बोलिए बोलिए, यहाँ पे किसी को कोई प्रॉब्लम है? जी नहीं है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। तो फिर अगले हिमालय पे आएंगे हम लोग। अगले हिमालय पे हम लोग आते हैं
और अगले हिमालय पे आने के लिए आपको दिया जा रहा है क्या, दिया जा रहा है आपको 1 मिनट का ब्रेक, और 1 मिनट का ब्रेक आप लेंगे बढ़िया, 1 मिनट का ब्रेक, एक ब्रेक लेंगे 1 मिनट का, आप बढ़िया सा ब्रेक लेंगे। चलिए 1 मिनट का ब्रेक लीजिए और सारी चीजों को एब्जॉर्ब करना है, जो भी लिखना है लिख सकते हैं। 1 मिनट का ब्रेक आपके पास अभी लिया गया है। चलिए भाई आ गए हम फिर से, और फिर से आ गए हैं कहाँ, यहाँ, और फिर से आ गए हैं। तो फिर से जो भी 1 मिनट का ब्रेक था आपने उसमें आनंद लिया बढ़िया, और जो भी चीजें आपको लिखनी थी आपने नोट डाउन कर लिया। और अगर ये सब नोट डाउन वगैरह आपने कर लिया है तो फिर आगे हम बढ़ जाते हैं, और आगे बढ़ते हैं और इसे अगले टॉपिक पे लेकर चलते हैं। चलिए अगला टॉपिक क्या रहा हमारे सामने, तो अगला टॉपिक हमने ट्रांस हिमालय के बारे में देखा, तो फिर अभी आ जाते हैं महान हिमालय के बारे में। और महान हिमालय के बारे में एक एक पॉइंट को समझते हुए, ओए होए शेयर नहीं करना है, रुक भी जा। कभी कभी इतना फास्ट चलने लगता है, इसको लगता है कि फटाफट बच्चों को शेयर कर देते हैं पीपीटी, बच्चे इतने टाइम से रुके हैं, आप कुछ शेयर नहीं कर रहे हैं। शेयर करेंगे, क्या शेयर करें, बोलो बोलो फटाफट, क्या शेयर कर दें, कुछ शेयर कर दें अच्छी चीजें। चलो पानी पी लो सभी लोग, शेयर कर देते हैं, ठीक है। और क्या कुछ शेयर करने लायक है, और भाई यहाँ तो कुछ नहीं है। और तो हमारे इस कमरे में बाकी कोई चीज आपको नहीं मिलेगी, ठीक है, यहाँ पे ज्यादा चीजें होती नहीं है। हमारे कमरे में ना ज्यादा चीजें यहाँ रहती नहीं है, तो फिर आपको ज्यादा चीजें तो शेयर नहीं कर सकते हैं, ठीक।
यहाँ पर हम लोग आगे समझते हुए चलते हैं। अब कौन सा टॉपिक है, तो महान हिमालय। देखिए, इस महान हिमालय के बारे में पहला तो बात यह याद रखना है कि ग्रेट हिमालय हम कुछ नहीं कर सकते हैं, किसका, अपनी बोल का। बिना बोले हम रह नहीं सकते, हमेशा बोलते रहते हैं, इसलिए ज्यादा चीजें हम कहते रहते हैं। अब इससे किसी को अगर नाराजगी होती है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि लोगों को हमसे नाराज होना हमें बड़ा अच्छा लगता है। इसलिए अगर कोई नाराज होता है, ऐसा मत सोचिए कि हम खराब लगेगा, हम बड़े खुश होते हैं, ठीक है, क्योंकि नाराज जब ज्यादा लोग हो जाते हैं तो फिर हमको अच्छा लगता है। चलिए देखते हैं, यहाँ पे महान हिमालय, ग्रेट हिमालय के बारे में समझना है, ठीक है। और समझना है तो क्या चीजें, पहली पॉइंट इसके नाम में देख लेते हैं कि इसके नाम ढेरों सारे हैं। क्या क्या नाम है इसका? नाम जैसे घर का नाम, स्कूल का नाम दोस्त रखते हैं दूसरा नाम, विद्यालय में दूसरा नाम है, और क्या कहते हैं गांव वाले दूसरे नाम से बुलाते हैं, आधार कार्ड पे दूसरा नाम है, मार्कशीट में दूसरा नाम है। सबके दूसरे नाम, ढेरों सारे नाम रहते हैं ना, वैसे इसके भी ढेरों सारे नाम। क्या क्या नाम है? तो पहला इसका नाम रख दिया जाता है, क्या पहला नाम इसका रख दिया जाता है जिसको कहते हैं हिमाद्री। क्यों? क्योंकि हिम ज्यादा रहता है। दूसरा नाम इसका क्या रख देते हैं? तो दूसरा नाम इसको कहते हैं मुख्य हिमालय। क्यों, ऐसा क्यों कहते हैं? मुख्य हिमालय इसको क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि मेन तो यही है। अगला इसी का नाम क्या रख देते हैं? इसी का नाम रख देते हैं महान हिमालय। महान क्यों महान कह रहे हैं? अरे दुनिया की सबसे ऊंची ऊंची चोटियां यही आती हैं, बड़े से बड़े भगवान आके यही निवास करते हैं। भोले बाबा, भोले बाबा यहाँ आके निवास करते, बड़े मगन आदमी, मतलब हमेशा जब देखिए तब रहेंगे बेचारे, ठीक है, जब देखिए तब वो नशे में रह रहे हैं, उनकी पूजा कर लेनी चाहिए। कब क्या दे दे कौन जाने, ठीक है। अभी वो अगर उनसे कुछ चीज मांग रहे, हो सकता है कि कोई बड़ी चीज उठा के आपको दे दे, इसलिए यहाँ पे सारे लोग निवास करते हैं, तो इसलिए हम क्या कहेंगे कि भाई ये महान हिमालय। अगली पॉइंट अगर हम इसमें याद रखते हैं तो क्या चीजें हमको बतानी है? अगली पॉइंट में ये चीज बतानी है कि इसी को हम लोग देखते हैं तो इसी को कहा जाता है क्या? इसी को कहा जाता है, एक नाम और दिया जाता है यूराल पर्वत से देख के जोड़ के, ठीक ना, यूराल पर्वत से जोड़ के, जो बहुत छोटा सा पर्वत है यूराल, अल्पस पर्वत, अप्लेशियन करके कहा जाता है, ठीक ना। तो वो क्योंकि वो बना था जब तो बहुत छोटा सा इतुसा है, उससे जोड़ के अंग्रेज लोग हम लोगों को बता देते हैं कैसे ऐसे नाम आते हैं, ठीक है। बाकी ये नाम इंपॉर्टेंट थोड़े से हैं। तो पहला तो इसका नाम हो गया। दूसरी बात में ये क्या क्या करता है, तो ये तो हमको पता है ना कि नदियां यहाँ से निकलती रहती हैं, नदियां ढेरों सारी यहाँ से निकलेंगी, ठीक है। अब नदियां ढेरों सारी यहाँ से निकलेंगी, इसी में ढेरों सारे दर्रे मिलेंगे, दर्रे कई मिलते हैं, उन सभी के बारे में हम लोग एक एक करके समझते हुए चलते हैं, ठीक ना, एक एक करके हम सभी को समझते हुए चलते हैं। तो चलिए पहला इसमें क्या समझना है, तो नाम तो हमको समझ में आ गया। अगर नाम समझ में आ गया है तो अब हम इसमें सबसे पहले आ जाते हैं चोटियों के बारे में, और चोटियां देखेंगे, ठीक है। चोटियां अगर देखना है, कौन सी चोटी, जिसको आप समझ रहे हैं उसकी बात नहीं कर रहे हैं, एक दूसरी चोटी होती है, ठीक है, बालों की चोटी नहीं, एक दूसरी चोटी होती है जिसको हम लोग नाम देते हैं पर्वतों की चोटी, ठीक है। तो एक पर्वतों की चोटी है, जिस चोटी को अभी समझ रहे हो वो चोटी नहीं। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो यहाँ हमको एक पर्वत आपने बताया था सर जी, एक पर्वत आपने बताया था कि ये जो महान है यहाँ से यहाँ तक जाता है। अगर यहाँ से यहाँ तक जाता है तो यहाँ से यहाँ तक जाने में कोई फर्स्ट पॉइंट कोई लास्ट पॉइंट होगा, जी बिल्कुल। और फर्स्ट पॉइंट लास्ट पॉइंट अगर है तो कौन है जरा बताइए। तो ये फर्स्ट पॉइंट है जिसको आप लोग नहीं नाम दिए होंगे, बट इसका नाम भी हम ही रखें,
क्या? नहीं नहीं जी, ई नाम हमने बिल्कुल नहीं रखे हैं, ऐसा थोड़ी करना है, ठीक है। और ए नाम कौन रखा है? ए नाम हमने रखा है, नामसा बरवा, नामसा बरवा, ए तो हम ही रखे हैं। और ई जो है नामसा बरवा और ई नाम, ई नाम हमको ना पता कौन रखा है, जो भी रखा होगा कोई अच्छा आदमी रखा होगा, और हम तो अच्छे आदमी है नहीं, इसलिए ई नाम हम नहीं रखे, ठीक है। ए नाम कोई अच्छा आदमी रखा होगा, बट हम नहीं रखे हैं, ए नाम हम रखे हैं, ठीक है, नामसा बरवा। अब यहां से यहां तक ही फैला है, यहां से यहां तक फैला है, तो ये है कितना? ये है 2400 किलोमीटर, 2400 किलोमीटर ये यहां से यहां तक इसकी लेंथ है। लंबाई इसकी कितनी है? 2400 किलोमीटर, 2400 किलोमीटर, ठीक। अब इसमें अगर हम बात करते हैं तो ऐसी ढेरों सारी चोटियां हैं। अच्छा सर जी, ढेरों सारी चोटियां हैं तो नाम क्यों नहीं बताते आप हमको? वही नाम बताना है, वही नाम आपको हम बता देते हैं। और अगर वही नाम बताना है तो इसको हम क्या करें? थोड़ा सा साइड में कर दें, क्या कर दीजिए, कर दीजिए इसको साइड में, बहुत बीच में आ जाता है, तो उसको हमने साइड करके और यहां से हमने क्या किया कि इसी को फिर से बना दिया, इसी को हमने बना दिया यहां से यहां तक। ऐसा क्यों बना रहे हैं आप? क्योंकि ये दो जगह से मुड़ा हुआ है, एक तो यहां से मुड़ा है, एक तो यहां से मुड़ा है। अब ये जो दो जगहों से मुड़ा है, इसको कुछ ऐसा हम बनाए क्या? ये ऐसा बनाते हैं, ठीक है, दो जगहों से मुड़ा है। अब ये दो जगह से जो मुड़ा है, यहाँ पे नाम हम क्या दे देते हैं? यहाँ पे हम नाम दे देते हैं वही वाला नाम जो अभी यहाँ पे हमने लिखा है। एक तो ए नाम पहले का जिसको हम नहीं बनाए हैं, और एक तो ई नाम जिसको हम ही ने रखा है, ई नाम। ये दोनों नाम आपको याद रखना है कि यहीं से हिमालय मुड़ता है, धनुष के आकार का दिखाई देता है, इसीलिए ऐसे बैंडिंग को, ऐसे मोड़ को कहा जाता है सिंटैक्सियल बैंड, ठीक है। सिंटैक्सियल बैंड के नाम से जानते हैं, सिंटैक्सियल मोड़ कहा जाता है, ठीक है। अंग्रेजी बहुत तेज है, उस पे कोई गया तो उसकी खैर नहीं, ठीक है। तो सिंटैक्सियल बैंड यहाँ पे है, और यहाँ से जो है मुड़ा है, इसे धनुष के आकार का कहा जाता है। यहाँ पे क्या है भाई? ऐसे ढेरों सारे पर्वत हैं, और वो कौन कौन से पर्वत हैं तो देख लेते हैं। चोटियां, पर्वत ना कहकर चोटी कहें, तो पहली एक चोटी आएगी, दूसरी एक चोटी आएगी, तीसरी चोटी आएगी, फिर चोटी पे चोटी आएगी, एक चोटी चलती जाएगी। चलिए, ऐसे ढेरों सारी यहाँ पे चोटियां देखने को मिलेंगी। कौन कौन है, क्या किसी को बताएंगे? सबको बताएंगे। पहला पहला यहां से क्या आ जाता है? तो पहला आ जाएगा, ठीक है, पहला यहां से क्या आ जाएगा? तो पहले नंबर पे आ जाएगा। यहाँ पे कौन कौन सी चोटियां हैं उन सभी को अगर हम समझते हैं तो यहाँ से पहली चोटी कौन सी आएगी? चलो भाई, कमेंट आप लोग थोड़ा सा करेंगे तो इन सभी चोटियों के नाम, अगर आपके पास कोई भी ऐसा जानकारी, कोई जानकारी है तो आप जो है उन पर्वतों के नाम फटाफट लिखेंगे। जो भी चोटियां हैं उनके नाम आप लिख दीजिए जितना जल्दी हो सके। यहाँ जो अभी हम आपको बता रहे हैं, यहाँ से जितनी चोटियां हैं उन सभी के नाम आपको लिखते हुए चलना है। हो गया क्या? मिला? चलिए चलिए, अब हम नाम बताते हैं एक एक का। पहले नंबर पे याद कौन रखना है? तो नंदा देवी, नंदा देवी। दूसरे नंबर पे याद रखना है धौलागिरी, फिर आगे बढ़ेंगे तो यहां से आपको क्या याद रखना है? तो यहां से आपको याद रखना है
यहाँ से आपको याद क्या रखना है, तो यहाँ से याद रखेंगे अन्नपूर्णा। अन्नपूर्णा 1 मिनट स्टोरेज, बाप रे पूरा फुल हो चुका है, तो आप थोड़ा सा समय हमें देंगे, अभी बीच में ही कर सकता है। तो इसके चोटियों को हम बताते हुए चलेंगे, अगले लेक्चर से हम लोग यहाँ चोटियों से ही स्टार्ट करेंगे। स्टोरेज बिल्कुल फुल हो चुका है, हमें उम्मीद थी कि कम से कम ये जाएगा 1.5 घंटे के आसपास बस, बट 1 ही घंटे में इसका वही फुल हो जाता है, जिसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं। देखिए दूसरे भी हमारे पास दूसरा जो रिकॉर्डिंग के लिए ऑप्शन है, बट उसमें ना क्लियर नहीं दिखाई देता, इसमें थोड़ा सा क्लियर दिखाई देता है, तो इसलिए क्लियर दिखाई देने के चक्कर में हम इसको क्या करते हैं, इसी से रिकॉर्ड करते हैं। तो ये इसीलिए जो है हमको क्या करता है, प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। बट कोई ना, हम लोग क्या करेंगे अगले क्लास में यहीं से समझते हुए सारी चीजों को चलेंगे, और एक एक चीजों को समझते हुए हम आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। और मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक्स, टेक केयर, बाय बाय।